आरएसएस ने लोकसभा चुनाव के बाद ऑर्गेनाइजर में एक आर्टिकल छपा था। लिखने वाले रतन शारदा जी थे, जिन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये जो समझौते हुए हैं अलायंसेस के लिए, खास करके पवार का नाम लिया गया था, अजीत दादा पवार का, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को हर्ट करते हैं। आपने तब भी नहीं रिएक्ट किया, आप आज भी नहीं कर रहे, लेकिन क्या ये अलायंस को स्ट्रांग बनाएगा महाविकास आघाड़ी के सामने खड़े होने का? और उद्धव ठाकरे के साथ आपके रिश्ते कभी सुधर सकते हैं? ये भी पब्लिक सवाल पूछती है। पहली बात तो यह है कि देखिए, आरएसएस का कोई मुखपत्र नहीं होता है, कोई स्पोक्स पर्सन नहीं होता है। ये जो बातें कही जाती है, ये संघ विचार के लोगों ने कही हुई बातें हैं। इसका मतलब आरएसएस यही सोचता है, ऐसा उसका अर्थ नहीं होता। हाँ, उसको गंभीरता से हम जरूर लेते हैं। कोई बात ऐसी हमारे संघ विचार के किसी व्यक्ति ने कही या विचार परिवार के व्यक्ति ने कही तो हम उसको गंभीरता से लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने बलबूते पर जीत सकते तो हम किसी को साथ में नहीं लेते, लेकिन ये भी उतना सच है कि एक लिमिट तक हम आगे बढ़े हैं, हम नंबर 1 की पार्टी हुए हैं, लेकिन जब बाकी लोग हमारे सामने एक साथ जुड़ जाते हैं तो अभी भी महाराष्ट्र का पॉलिटिकल अर्थमेटिक हमको सिंगल पार्टी के रूप में चुनकर आने जितने वोट नहीं देता। अलायंस की हमको जरूरत है, इसलिए हमने अलायंस पार्टनर्स को साथ में लिया है। लेकिन जहां तक उद्धव ठाकरे जी का सवाल है, देखिए, उद्धव ठाकरे जी से व्यक्तिगत रूप में कोई हमारी दुश्मनी नहीं है। उद्धव ठाकरे जी हमारे राजनीतिक विरोधी है। व्यक्तिगत दुश्मनी का कोई सवाल यहां पर मैं मानता नहीं हूं। लेकिन मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, चुनाव के बाद हमको उद्धव ठाकरे जी की या किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे अलायंस को पूर्ण बहुमत मिलेगा और हमारा अलायंस पूर्ण बहुमत के साथ चुनकर आएगा।